बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे डैट इज़ एब्जॉर्प्शन इंडिकेटर। मुझे बहुत से स्टूडेंट्स के कमेंट रिसीव हुए थे कि मैम एब्जॉर्प्शन इंडिकेटर की हमें जो है वो असाइनमेंट बना दें। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपके लिए एब्जॉर्प्शन इंडिकेटर की असाइनमेंट बनाई है। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि मैं इसमें ईजी वर्डिंग में आपको एक्सप्लेन कर सकूँ, ताकि अगर अपने क्लास में इसकी प्रेजेंटेशन भी देनी है तो आप ईजीली क्लास में दूसरे बच्चों को भी समझा सकें। ये बहुत ही मैंने इजी वर्डिंग में आपके लिए जो है वो एब्जॉर्प्शन इंडिकेटर की असाइनमेंट बनाई है। उम्मीद करती हूँ कि आपको इसकी अच्छी समझ आएगी। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि फेजेंस ने इंट्रोड्यूस करवाया था एब्जॉर्प्शन इंडिकेटर को। एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था के फेजेंस। उसने इंट्रोड्यूस करवाया था एब्जॉर्प्शन इंडिकेटर्स को किसके लिए? प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस के लिए। मतलब कि ऐसे रिएक्शन जिनमें क्या होती है? प्रेसिपिटेशन होती है। इसको हम जनरली, इस मेथड को हम क्या कहते हैं? फेजेंस मेथड। ये किसकी बेस पे है? एब्जॉर्प्शन मैकेनिज्म की बेस पे। और स्टूडेंट्स, हम इस जो है मेथड को यूज़ करते हैं डिटरमाइन करने के लिए क्लोराइड्स को, ब्रोमाइड्स को, आयोडाइड्स को। इसके बाद नेक्स्ट आगे देखें, हम जो इंडिकेटर यूज़ करते हैं एब्जॉर्प्शन इंडिकेटर में, डैट आर फ्लोरीसीन एंड ईओसीन। हम ये इंडिकेटर यूज़ करते हैं एब्जॉर्प्शन इंडिकेटर में। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है, वाई दे आर कॉल्ड एब्जॉर्प्शन इंडिकेटर। हम इन इंडिकेटर को एब्जॉर्प्शन इंडिकेटर ही क्यों कहते हैं? इनका नाम क्यों हमने रखा कि ये एब्जॉर्प्शन इंडिकेटर हैं? तो देखें, the action of these indicator is due to fact that at the equivalence point the indicator is absorbed by the precipitate, and during the process of absorption a change occur in indicators which leads to a substance of different color। अब देखें, नेक्स्ट मैं आगे आपको डिटेल में एग्जांपल के साथ समझाऊंगी तो आपको इसकी ज़्यादा अच्छी समझ आएगी कि हमने इनका नाम एब्जॉर्प्शन इंडिकेटर क्यों रखा। वो कहते हैं इनका एक्शन क्या है कि जब इक्विवेलेंस पॉइंट आता है तो जो इंडिकेटर है वो एब्जॉर्ब हो जाता है। किससे? प्रेसिपिटेट से के ऊपर एब्जॉर्ब हो जाएगा उसके सरफेस पे। और इस प्रोसेस में, एब्जॉर्प्शन के इस प्रोसेस में एक चेंज आएगा इंडिकेटर में, जो क्या आपको शो कराएगा? एक डिफरेंट कलर शो करवाएगा। अब उसके बाद देखिए, जो हमने इसमें टाइट्रेंट यूज़ करना है एब्जॉर्प्शन इंडिकेटर में, जो हमने टाइट्रेंट यूज़ किया डैट इज स्टैंडर्डाइज्ड AgNO3। हमने सिल्वर नाइट्रेट का स्टैंडर्डाइज्ड सोल्यूशन लेना है। इसका प्रिंसिपल देख लेते हैं एब्जॉर्प्शन इंडिकेटर का। इसमें आपने NaCl प्लस AgNO3 का हम रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनेगा? AgCl, सिल्वर क्लोराइड। हमने सोडियम क्लोराइड का और सिल्वर नाइट्रेट का रिएक्शन करवाना है तो आपके पास क्या बनेगा? सिल्वर क्लोराइड। इसी के क्या बनते हैं? प्रेसिपिटेट। AgCl जो है वो प्रेसिपिटेट की फॉर्म में ही आपको मिलता है। और नेक्स्ट साथ क्या बनेगा? सोडियम नाइट्रेट NaNO3। तो स्टूडेंट्स, अब हम इसका जो है देख लेते हैं कि इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है, इसका मैकेनिज्म क्या है। तो देखिए, हम जनरली मैं आपको समझाती हूँ। ये देखें, आपने क्या करना है, ब्यूरेट में हमने क्या लिया है? स्टैंडर्डाइज्ड सोल्यूशन किसका? सिल्वर नाइट्रेट का। और फ्लास्क में हमने क्या लिया है? NaCl प्लस साथ में इंडिकेटर हमने फ्लोरीसीन इंडिकेटर इसमें यूज़ किया है। अब इसमें देखें क्या होगा। तो स्टूडेंट्स देखें, अब यहाँ ये जो मैंने आप पैराग्राफ लिखा है, ये मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए लिखा है, ताकि आप जो है लिखा होगा तो आपको इजीली याद रहेगा। अगर आपने प्रेजेंटेशन भी देनी है तो आपको ये जो है इसको एक्सप्लेन करना आ जाएगा। अगर आप जो है असाइनमेंट बना रही हैं तो आप लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते, लेकिन चलिए बेटर होगा कि आप अपनी असाइनमेंट में ये लिख लें, ताकि अगर आप कोई आपका टीचर पढ़ेगा तो उसको समझ आ जाएगी कि आपने इसमें क्या एक्सप्लेन किया है। तो स्टूडेंट्स देखिए, Here we have taken NaCl as a sample, फ्लोरीसीन एज अ इंडिकेटर। हमने क्या लिया? NaCl को एज अ सैम्पल लिया है, प्लस साथ में फ्लोरीसीन इंडिकेटर को लिया और हमने इसको टाइट्रेट किया है अगेंस्ट सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन। अब नेक्स्ट देखें क्या होगा। इट विल प्रोड्यूस प्रेसिपिटेट ऑफ AgCl। आपके पास क्या बनेंगे? सिल्वर क्लोराइड के आपके पास क्या बन जाएंगे? प्रेसिपिटेट। अब देखें, सिल्वर क्लोराइड के प्रेसिपिटेट आपको कब मिलेंगे? जब ये रिएक्शन कब होगा? इक्विवेलेंस पॉइंट के, मीन्स का जब आपके पास एंड पॉइंट आ जाएगा, इक्विवेलेंस पॉइंट आएगा, उस पॉइंट पे आपको क्या मिलेंगे? सिल्वर क्लोराइड के प्रेसिपिटेट। अब देखिए, आपने जितना भी सिल्वर नाइट्रेट जो है उसमें जितने हमने NaCl एज अ सैम्पल लिया था फ्लास्क में, हमने जब सिल्वर नाइट्रेट को ऐड करेंगे फ्लास्क के अंदर, अब जितने भी NaCl थे वो सारे यूज़ हो गए और उन्होंने सिल्वर क्लोराइड जो है प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन हो गए। अब देखिए, नो NaCl विल बी रिमेनिंग इन कोनिकल फ्लास्क। अब कोनिकल फ्लास्क में कोई भी NaCl जो है वो नहीं बचा। अगर हम इसमें एक्स्ट्रा सिल्वर नाइट्रेट के ड्रॉप ऐड करेंगे, इट विल नॉट रिएक्ट विद NaCl। अब ये NaCl से रिएक्ट नहीं करेगा। रीज़न क्या है? बिकॉज नो क्लोराइड आयन्स आर फ्री फॉर रिएक्शन। अब कोई भी क्लोराइड आयन फ्री नहीं है रिएक्शन के लिए, बल्कि वो किससे अटैच हो गया? सिल्वर के साथ। उन्होंने प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन कर दी है। सो एट दिस कंडीशन सिल्वर नाइट्रेट कन्वर्ट इनटू Ag प्लस एंड NO3 माइनस आयन। अब इस कंडीशन में क्या होगा? सिल्वर नाइट्रेट के आयन्स बनेंगे Ag प्लस एंड NO3 माइनस। तो जो Ag प्लस आयन्स हैं वो एब्जॉर्ब हो जाएंगे AgCl प्रेसिपिटेट्स के ऊपर। सो Ag प्लस आयन रिएक्ट विद इंडिकेटर एंड गिव पिंक कलर। तो वो जो अब Ag प्लस आयन से जो एक्स्ट्रा Ag प्लस आयन है, जो सिल्वर नाइट्रेट जब आयनाइज होगा तो उससे जो Ag प्लस आयन्स बने हैं वो प्रेसिपिटेट हो जाएंगे, एब्जॉर्ब होंगे
AgCl की सरफेस के ऊपर जो आपके पास ऑलरेडी प्रेसिपिटेट बने हुए होंगे, और आपको और वो Ag प्लस आयन फिर रिएक्ट करेंगे इंडिकेटर के साथ और आपको क्या दे देंगे, पिंक कलर। तो स्टूडेंट्स ये इसकी जनरल एक्सप्लेनेशन थी। अब देखिए इसमें आपने हम जो मैं आपको कॉमनली समझाती हूँ, AgCl हमने लिया था, उसके क्या आयंस बने Ag प्लस Cl माइनस, और आपने क्या ली, फ्लोरीसिन हमने इसमें इंडिकेटर ऐड किया। अब देखिए AgCl जो प्रेसिपिटेट हमारे पास बन गया था जब हमने सिल्वर नाइट्रेट जो है ब्यूरेट से ऐड किया, और NaCl को हमने सैम्पल फ्लास्क को निकल फ्लास्क में एज अ सैम्पल लिया हुआ था, तो वो जो AgNO3 जब NaCl से रिएक्शन करेंगे तो क्या बना देंगे, AgCl। अब वो देखिए AgCl की फॉर्मेशन हो गई, प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन होगी। अब यहाँ से देखिए Ag प्लस आयंस आए AgCl से, ठीक है ना, Ag प्लस आयंस आए यहाँ पे। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं AgNO3 से क्या हमारे पास आए हैं, Ag प्लस आयंस आए AgNO3 से। अब वो AgNO3 से जो हमारे पास सिल्वर के आयंस आए थे वो, और फ्लोरीसिन जो हमने बेस लिया उसके इनाइंस, ठीक है ना, फ्लोरीसिन माइनस, फ्लोरीसिन के इनाइंस आएंगे इंडिकेटर के, और दिस कम्प्लेक्स गिव पिंक कलर, और ये कम्प्लेक्स आपको क्या देगा, पिंक कलर। तो स्टूडेंट्स आप इसको एक दफ़ा दोबारा समझ लें। ये देखिए AgCl की जो प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन है वो वाले, उसके बाद देखिए AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट से जो Ag प्लस आयन है वो, और फ्लोरीसिन के एनायन, ये पूरा कम्प्लेक्स आपको क्या देगा, पिंक कलर। इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट आगे प्रोसीजर देख लेते हैं। आपने क्या किया, हम टेक 10 ml ऑफ NaCl, हमने 10 ml NaCl लिया किसमें, कोनिकल फ्लास्क में, ऐड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ इंडिकेटर, हमने कुछ इंडिकेटर के ड्रॉप्स ऐड किया, फ्लोरीसिन इंडिकेटर के, वो भी किसमें ऐड करने हैं आपने, कोनिकल फ्लास्क में। ट्राइट्रेट द अबव मिक्सचर सोल्यूशन बाय यूजिंग स्टैंडर्ड 0.1 नॉर्मल AgNO3 सोल्यूशन। तो स्टूडेंट्स मैं आपको किसी दिन जो है ये डिटेल में बताऊंगी कि हम कैसे जो है वो मोलर और नॉर्मल सोल्यूशन किस तरह प्रिपेयर करते हैं, कैलकुलेशन भी मैं आपको समझाऊंगी। इसमें देखिए हमने क्या किया है, 0.1 नॉर्मल सिल्वर नाइट्रेट का हमने सोल्यूशन लिया AgNO3 का। एंड पॉइंट पे क्या होगा, पिंक कलर के प्रेसिपिटेट अकर हो जाएंगे किस पे, सरफेस के ऊपर। AgCl प्रेसिपिटेट की जो सरफेस है उसके ऊपर पिंक कलर के आपको प्रेसिपिटेट नजर आएंगे। और एंड पॉइंट पे आपने क्या करना है, आपने ब्यूरेट से रीडिंग को नोट कर लेना है और अपनी कैलकुलेशन को आपने जो है वो अपनी कैलकुलेशन कर लेनी है। तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि ब्यूरेट से जो है वो कितने हमने जो है ml आपका यूज़ हुआ है सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन। इसके बाद स्टूडेंट्स अब हम मैकेनिज्म देख लेते हैं कि जो एब्जॉर्प्शन इंडिकेटर है उनका मैकेनिज्म क्या है। तो देखिए सबसे पहले देखें क्या होगा, इफ़ वी ऐड स्मॉल अमाउंट ऑफ AgNO3, अगर हम स्मॉल अमाउंट ऑफ AgNO3 ऐड करेंगे किसमें, सोल्यूशन में। सोल्यूशन क्या है, जिसमें NaCl सैंपल है और इंडिकेटर है फ्लोरीसिन इंडिकेटर। देयर विल सम NaCl रिएक्ट विद AgNO3, कुछ जो NaCl है अगर आप कम अमाउंट में AgNO3 ऐड करोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि NaCl का जो सोल्यूशन है वो भी कम यूज़ होगा, वो रिएक्ट करेगा AgNO3 से, क्या बना देगा, AgCl के प्रेसिपिटेट। सो ऑन द सर्फेस ऑफ दिस AgCl precipitate some chloride ions will adsorb because in this solution NaCl is present and release Na plus Cl minus which is still unreacted। अब देखिए वो कहते हैं इस कंडीशन पे, इस जो है स्टेप पे क्या होगा कि आपके पास AgCl के प्रेसिपिटेट बन गए लेकिन अभी भी कुछ Cl माइनस आयन जो है क्लोराइड आयंस फ्री हैं, वो एड्जॉर्ब हो जाएंगे जो है किसके ऊपर, जो आपके पास प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन हुई है उस पर NaCl जो है Cl माइनस जो आयन हैं एब्जॉर्ब हो जाएंगे बिकॉज सोल्यूशन में अभी भी NaCl प्रेजेंट है और वो रिलीज करेगा Na प्लस और Cl माइनस आयन। तो देखें क्या होगा, ये AgCl जो आपने AgNO3 ऐड किया उससे जब उसने NaCl से रिएक्शन करवाया तो AgCl बना, ये प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन होगी। अभी भी कुछ क्लोराइड आयन्स क्या हैं, फ्री हैं। उन क्लोराइड्स आयन को ये आप अब जब ये क्लोराइड आयन एब्जॉर्ब होंगे प्रेसिपिटेट के ऊपर तो ये क्या बना देंगे, एक प्राइमरी लेयर। अब इस क्लोराइड आयन के जो बाहर दूसरी जो इस क्लोराइड जारी सी बात है Cl माइनस आयन के साथ ऑब्वियस सी बात है क्या होंगे, Na प्लस आयन। तो जो Na प्लस आयन है ये क्या बना देंगे, एक सेकेंडरी लेयर। अब हम नेक्स्ट आगे डिस्कस करते हैं कि स्टेप 2 में क्या होगा। अब देखिए स्टूडेंट स्टेप 2 में क्या होगा, नो कमिंग टू द एंड पॉइंट। अब हम एंड पॉइंट की तरफ आ रही हैं, हम इसमें अब एक्स्ट्रा ड्रॉप ऐड करेंगे किसके, AgNO3 के, जो हम कहाँ से ले रहे हैं, ब्यूरेट से। अब देखिए जब हम एक्स्ट्रा AgNO3 ऐड करेंगे, डेट AgNO3 इज प्रेजेंट इन द सोल्यूशन। अब जो AgNO3 है हम इसको किस में ऐड करेंगे, सोल्यूशन में। सोल्यूशन में क्या है, NaCl है और साथ में क्या है, इंडिकेटर। सो Ag प्लस आयन विल एब्जॉर्ब एज अ प्राइमरी लेयर ऑन AgCl। अब जब आप और Ag जो है हम सिल्वर नाइट्रेट ज़्यादा ऐड करेंगे, अब कोई भी आपके पास जो है वो NaCl तो नहीं, कोई भी क्लोराइड आयन जो है वो फ्री नहीं बचे, तो अब किस स्टेज पे क्या होगा, Ag प्लस आयन एब्जॉर्ब हो जाएंगे। कि देखिए जो सिल्वर क्लोराइड का आपके पास जो प्रेसिपिटेट बने हैं अब इसके जो एज अ प्राइमरी लेयर क्या इकट्ठे एक्यूमुलेट हो जाएंगे, Ag प्लस आयन्स।
नेक्स्ट आगे देखिए क्या होगा, व्हेन दीज Ag प्लस आयंस आर प्रेजेंट ऑन एज अ प्राइमरी लेयर ऑफ AgCl प्रेसिपिटेट देन NO3 माइनस आयन विल बी एब्जॉर्ब ऑन सेकेंडरी लेयर। जाहिर सी बात है, जब Ag प्लस आयन आएंगे तो उसके अपोजिट चार्ज क्या है, NO3 माइनस। तो NO3 माइनस जो है वो सेकेंडरी लेयर के तौर पे यहाँ पे सेकेंडरी लेयर पे क्या हो जाएंगे, एब्जॉर्ब हो जाएंगे। एट द एंड पॉइंट इनिशियली वी गेट दिस सिचुएशन। अब जो एंड पॉइंट का अभी इनिशियली हम बात करें, अभी हमारे पास लास्ट एंड पॉइंट इक्विवेलेंस पॉइंट नहीं आया। अगर हम इसमें एंड पॉइंट का इनिशियल हम देखें तो इनिशियली इस स्टेज पे क्या ये होगा कि देखिए मैं दोबारा आपको बता देती हूँ कि अब आपके पास सिल्वर क्लोराइड जो है उसके प्रेसिपिटेट बन गए थे। आपने एक्स्ट्रा जब AgNO3 ऐड किया तो Ag प्लस साइन जो है उन्होंने यहाँ पे वो प्रेसिपिटेट के ऊपर अकोमुलेट होना शुरू हो गया। वो उन्होंने क्या बना दिया, एज अ प्राइमरी लेयर एब्जॉर्ब हो गया। अब Ag प्लस साइन आए हैं तो जाहिर सी बात है NO3 माइनस आइन आएंगे, तो वो जो है एब्जॉर्ब होंगे एज अ सेकेंडरी लेयर। अब हम नेक्स्ट आगे मूव करते हैं स्टेप नंबर 3 पे। तो देखिए आफ्टर सम टाइम, कुछ देर में क्या होगा, जो NO3 माइनस आयन, ये देखिए ये जो NO3 माइनस आयन थे, अब NO3 माइनस आयन जो है वो किससे रिप्लेस हो जाएंगे, फ्लोरीसीन बेस के एनायंस के साथ। मैंने आपको पहले भी बताया था ना, फ्लोरीसीन जो हमने बेस ली है, अब फ्लोरीसीन बेस के एनायंस के साथ जो है वो NO3 माइनस रिप्लेस हो जाएंगे एंड इंडिकेटर रिएक्ट विद ईच अदर ऑन द सर्फेस ऑफ द AgCl प्रेसिपिटेट। और इंडिकेटर भी रिएक्ट करेगा और आपके पास जो है AgCl के प्रेसिपिटेट के ऊपर, तो आपके पास क्या आ जाएगा, पिंक कलर इज इंट्रोड्यूस्ड, इट इज़ द एंड पॉइंट। तो आपके पास जो पिंक कलर इंट्रोड्यूस होगा वो आपके पास क्या होगा, एंड पॉइंट होगा। तो देखिए हमने जब पहले भी मैंने आपको बताया था, जब हम इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि AgCl, Ag प्लस और Ag प्लस ये कौन से हैं, जो सिल्वर नाइट्रेट से आए हुए थे, और फ्लोरीसीन के जो हमने इंडिकेटर लिया है उसके एनायंस, ये पूरा कम्प्लेक्स आपको क्या देगा, पिंक कलर। तो इस स्टेज पे अब क्या होगा, आपके पास जो पिंक कलर है वो इंट्रोड्यूस हो जाएगा, ये आपका एंड पॉइंट है। तो स्टूडेंट्स देखिए, अगर हम दोबारा से बात करें कि हमने इनका नाम एब्जॉर्प्शन इंडिकेटर क्यों रखा, तो अब आपको इस पैराग्राफ की ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। देखिए इसमें क्या होता है कि इंडिकेटर जो है इक्विवेलेंस पॉइंट पे जो इंडिकेटर है वो एब्जॉर्ब हो गया था प्रेसिपिटेट से। जैसे हमने देखा कि जब हमने सिल्वर नाइट्रेट ऐड किया तो जो उस वहाँ से जो Ag प्लस आयन थे वो किस पे एब्जॉर्ब हो गए थे, AgCl जो आपके पास प्रेसिपिटेट बने थे उन पे एब्जॉर्ब हुए। जो वहाँ से जो Ag प्लस है और जो फ्लोरीसीन बेस थी उनके एनायंस ने, जो NO3 माइनस थे, उनको किसने रिप्लेस कर दिया, फ्लोरीसीन के एनायंस ने। तो देखिए इसमें जो इंडिकेटर है वो एब्जॉर्ब हो गया था प्रेसिपिटेट के ऊपर। एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस पे जो एब्जॉर्प्शन का जो प्रोसेस हुआ था, इसमें जब आपके पास चेंज अकर हुआ है तो आपके पास जो डिफरेंट कलर आपके पास क्या होते हैं, शो होते हैं। तो आपको इस पैराग्राफ की अच्छे से समझ आ गई होगी कि हम इनको एब्जॉर्प्शन इंडिकेटर क्यों बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स होप्स हो कि आपको इसकी अच्छी समझ आ गई होगी कि एब्जॉर्प्शन इंडिकेटर क्या होती हैं। मैंने बहुत ही इजी वे में, बहुत ही जो आपको मैंने सिंपल वर्डिंग में आपको एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश किया, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि एब्जॉर्प्शन इंडिकेटर का पहले हमने थोड़ा सा इंट्रो देखा था, फिर हमने देखा इसमें हम कौन से इंडिकेटर यूज़ करते हैं, हम इनको एब्जॉर्प्शन इंडिकेटर क्यों कहते हैं, हमने इसमें जो है वो इंडिकेटर जो कौन से हम यूज़ करते हैं हमने वो देखिए, प्रिंसिपल देखा, इसके बाद हमने इसका एक्सप्लेनेशन देखी, फिर हमने इसका प्रोसीजर देखा, जनरल प्रोसीजर, देन उसके बाद हमने इसका मैकेनिज्म देखा कि किस तरह हमने इसका नाम हमने क्यों रखा था कि एब्जॉर्प्शन इंडिकेटर का नाम जो है ये हम इनको एब्जॉर्प्शन इंडिकेटर ही क्यों बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स ये मैंने कुछ आपके लिए एडवांटेज और डिसएडवांटेज लिखे थे। तो एब्जॉर्प्शन इंडिकेटर के एडवांटेजेस देखें क्या है, या यूजेस भी आप यूजेस अगर आपको आए तो आप उसमें भी लिख सकते हैं। एब्जॉर्प्शन इंडिकेटर जो है इनकी एक्सटेंसिव एप्लीकेशन है रिसर्च में भी और लेबॉर्ट्री में भी। इसमें जो प्रेसिपिटेट बनती हैं उनका कलर होता है व्हेन एब्जॉर्प्शन इंडिकेटर इज एब्जॉर्ब। जब एब्जॉर्प्शन इंडिकेटर एब्जॉर्ब होगा तो आपको प्रेसिपिटेट का कलर नजर आएगा। इसके बाद द फिनोमिना ऑफ एब्जॉर्प्शन इज यूज्ड टू डिटेक्ट द एंड पॉइंट ऑफ प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन। इस एब्जॉर्प्शन के फिनोमिना से आप एंड पॉइंट को डिटेक्ट कर सकते हो, क्योंकि जो आपके पास कलर तभी शो होगा जब एंड पॉइंट आ जाएगा, तभी जो बेस है वो रिएक्ट करती है, प्रेसिपिटेट के ऊपर एब्जॉर्ब हो जाती है, जो आपका इंडिकेटर है वो एब्जॉर्ब हो जाएगा ऑन द सरफेस ऑफ द प्रेसिपिटेट। इसके बाद नेक्स्ट आगे क्या है, एब्जॉर्प्शन इंडिकेटर आर यूज्ड इन कम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशंस। आप एब्जॉर्प्शन इंडिकेटर को कम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन में भी यूज़ करते हैं। स्टूडेंट्स कम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन भी क्या है कि इसमें भी जो आपके पास जो है वो जो इंडिकेटर है वो एब्जॉर्ब होता है और डिफरेंट कलर आपको जो है वो शो होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आगे क्या है, दे आर यूज्ड इन इंडिकेशन ऑफ एंड पॉइंट। तो देखिए सबसे जो इसका कॉमन एडवांटेज है, जिससे हम इसका क्या फ़ायदा है कि आप इसे किसी भी रिएक्शन का एंड पॉइंट आपको ये बता देता है कि अब आपके पास जो है रिएक्शन कंप्लीट हो गया, उसका एंड पॉइंट आ गया है। अब स्टूडेंट्स इसका एक डिसएडवांटेज भी है, इसको भी आप एक दफ़ा देख लें कि एब्जॉर्प्शन इंडिकेटर का नुकसान क्या है कि इसमें जो सिल्वर हेलाइड्स बनते हैं, जैसे हमने सिल्वर क्लोराइड की बात की, तो इसमें जो सिल्वर हेलाइड्स बनती हैं वो सेंसिटिव होते हैं एक्शन ऑफ लाइट पे। तो इसलिए हम जो है इन टाइट्रेशन को हम जो है वो कैरिड आउट करते हैं मिनिमम एक्सपोजर टू लाइट, कि हम वहाँ इन टाइट्रेशन को हम वहाँ पे करेंगे जहाँ पे एक्सपोजर ऑफ लाइट जो है वो कम से कम हो, क्योंकि जो सिल्वर हेलाइड्स हैं वो बहुत सेंसिटिव हैं
किस पे, लाइट के एक्शन से। तो इसलिए जो है हम इन टाइट्रेशंस को हम क्या करते हैं, मिनिमम हम उस जगह पे करते हैं जो है जहाँ पे एक्सपोजर ऑफ लाइट जो है वो मिनिमम हो, यानी कि लाइट जो है वहाँ कम आ रही हो। तो स्टूडेंट्स ये हमारा आज का टॉपिक था। उम्मीद करती हूँ कि आपको इस टॉपिक की बहुत अच्छी समझ आई होगी। फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो या आपने इसके अलावा भी किसी टॉपिक पे आपको कोई असाइनमेंट चाहिए हो, कोई प्रेजेंटेशन बनानी हो आपने वर्ड पे या पावर पॉइंट पे, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकती हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हम एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।